हूँ तेरा गुलाम, लीजिए करता हूँ प्रणाम। दया कर मिलो सुबह और शाम, हमेशा जपो आपका। सरस्वती मैं हूँ तेरा गुलाम, लीजिए करता हूँ प्रणाम। दया कर मिलो सुबह और शाम, हमेशा हमेशा जपूं आपका नाम। कि तेरे दर्शन का करूँ मैं इंतजार, मेरी मैया तेरे दर्शनों का करूँ मैं इंतजार। पूजन तो ये खड़ा होकर वजह देखो तो, हाँ? इसको कम करो। उन्हें सही कर दियो। हेलो हेलो हेलो, रुको। तो आइए, गीत एक गणेश भगवान के चरणों में समर्पित एक वंदने से प्रारंभ होती है। चूंकि ये विधा है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहां सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा होती है। तो हम लोग उसी विधा को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के चरणों में समर्पित एक ख्याल के साथ गीत आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे कवियों ने लिखा कि करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ। करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ, भाई करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ। करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ। तुम्ही हो पत के रखुवैया पतिराज गजानन आ जाओ। तुम्ही हो पत के रखुवैया पतिराज गजानन आ जाओ। तुमरे बिन नहीं बनेगा कोई काज गजानन आ जाओ। तुमरे बिन नहीं बनेगा कोई काज गजानन आ जाओ। सुना करो हरदम मेरी फरियाद गजानन आ जाओ। कहा सुना करो हरदम मेरी फरियाद गजानन आ जाओ। लगा अखाड़ा बिरहे का है आज गजानन आ जाओ। हुई इकट्ठा सुनने को समाज गजानन आ जाओ। एक से किया गए हैं तीरंदाज गजानन आ जाओ। गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताज गजानन आ जाओ। कहा गाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताज गजानन आ जाओ। भगवान भगवान दीन का बना रहे मर्जाद गजानन आ जाओ। लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जा। कहा लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जाओ। भगवान भगवान दीन कर जोर करें तुम्हारी पुकार बजरंग बली। देव में हो देव सुनो बिनती हमार बजरंग। भगवान दीन कर जोर करें तुम्हारी पुकार बजरंग बली। देव में हो देव सुनो बिनती हमार बजरंग बली। बनो राम के दास खास पायक उदार बजरंग बली। पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली। पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली। छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग बली। छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग बली। फल खाया रावण की वाटिका दी उजाड़ बजरंग बली। अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग। कहा अक्षय कुमार कुमारा दे दे कर हुकार बजरंग बली। समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फार बज। आइए एक छोटी सी वंदना मां भवानी के चरणों में। चूंकि उनकी कृपा जब तक किसी कलाकार पे नहीं होती है तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। मेरे तरफ से कहना है, भक्त कह रहा है कि मां माई के चुनरिया। कहा माई के चुनरिया में चमके लतार चली आवा मोरी मैया। माई के चुनरिया में चमके लतार चली आवा मोरी मैया। सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया। सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया।
चमकेला तार चली आवा मोरी मैया सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया। शाबाश। हाथे त्रिशूल गले मोतियन थी लरिया हाथ त्रिशूल गले मोतियन थी लरिया भवें चढ़ी रहे लाल बनजरिया हाथ त्रिशूल गले मोतियन थी लरिया भवें चढ़ी रहे लाल बनजरिया आवा आवा होई के बाघ पर सवार चली आवा मोरी मैया आवा आवा होई के बाघ पर सवार चली आवा मोरी मैया सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया। आवा होई के बाघ पर सवार चली आवा मोरी मैया सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया। माथे पर बेंदिया और मांग माली लार भाई माथे पर बेंदिया और मांग माली लार भाई माथे पर बेंदिया और मांग माली लार भाई अंगुली मां मुंदरी पड़ी नगीने। और ये ग्राम सभा दुर्जनपुर पूर्व बीडीसी सदस्य हमारे धर्म प्रकाश वर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। मां भवानी हमेशा दया दृष्टि बनाए रहे। और कपनी निवासी बड़े भैया श्री रमेश सिंह जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार 51 रुपए का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। माथे त्रिशूल गले माथे पर बेंदिया और मांग माली लार भाई माथे पर बेंदिया और मांग माली लार भाई अंगुली मां मुंदरी पड़ी नगीने अंगुली मां मुंदरी पड़ी नगीने दार भाई ये कहा भक्तन के मन मोहे रूपावा तो हार चली आवा मोरी मैया भक्तन के मन मोहे रूपावा तो हार चली आवा मोरी मैया सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया। दर्शन की तुम्हारे लागू रही आशा दरस की तुम्हारे लागू रही आशा दियो वरदान हमें करो न निराशा दरस की तुम्हारे लागू रही आशा दियो वरदान हमें करो न निराशा भूल न जायो लिखे लंबरदार चली आवा मोरी मैया भूल न जायो कहे लंबरदार चली आवा मोरी मैया सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया। भूल न जायो कहे लंबरदार चली आवा मोरी मैया सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया सुन के पुकार चली आवा मोरी मैया। क्या बात। ये तो रही दोस्तों मेरे तरफ से छोटी सी आराधना। अब आइए कथाओं पर ध्यान दें। मेरी तरफ से कथा जा रही है। जैसे आज
बड़े भाई अमर बहादुर जी के दरवाजे पर लोग आमंत्रित किए गए। मुख्य तरीके से ये कार्यक्रम समापन पर भोजन करने के लिए गीत मेरी तरफ से जा रही है, गौर कीजिएगा। हाँ, ये श्री रामचरितमानस के उपनिषद की कथा है कि एक समय ब्रह्मा जी भाई पार ब्रह्म पर भू परमेश्वर बैठो मेरे जबानी पर, पार ब्रह्म पर भू परमेश्वर बैठो मेरे जबानी पर, पार ब्रह्म पर भू परमेश्वर बैठो मेरे जबानी पर, दया करो भगवान दीन के दहिने हाथ लिखानी पर, कलम उठा दो जगदम्बा त्रेतायु करे। और कथा क्या कह रही है दोस्तों, ध्यान दें। पार ब्रह्म पर भू परमेश्वर बैठो मेरे जबानी, भाई पार ब्रह्म पर भू परमेश्वर बैठो मेरे जबानी पर, दया करो भगवान दीन के दहिने हाथ लिखानी पर, कलम उठा दो जगदम्बा त्रेतायु करे कहानी पर, कौआ सुन सुन दंग रहे कोयलों की मधुरी बानी पर, चतुर से चूतिया बने गरिया जाए जो पानी पर, त्रेतायुग की कथा कहूँ दया कर दो भोला संग। और इसी बात हमारे ग्राम पंचायत दुर्जनपुर दुर्गापुर निवासी मित्रों में परम मित्र धनीराम वर्मा, जिन्हें हम सब प्रधान जी कहकर के संबोधित करते हैं, उनकी तरफ से 51 का पुरस्कार और ये भैंसाहा निवासी आदरणीय राम जागे भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। डणवा निवासी बड़े भैया श्री ननके वर्मा जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। और 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया श्री राम जागे बाबू के सुपुत्र के हाथों द्वारा ये 51 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन। मां भवानी भोलेनाथ हमेशा सभी लोगों के प्रति दृष्टि बनाए रहे। गीतों पर ध्यान दें। कि त्रेता युग की कथा कहो दायक, और ये दुर्गापुर निवासी मित्रों में परम मित्र बड़े भाई श्री तिलकराम वर्मा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। और भैंसाहा निवासी हमारे भैया जयपाल गौतम जी की तरफ से ये 21 रुपए का महान पुरस्कार, 21 रुपए का महान पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। और 200 रुपए का पुरस्कार, 200 रुपए का महान पुरस्कार आदरणीय विनय उपाध्याय बाबा ग्राम सभा अध्यक्ष मंगुरा, 200 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन और आशीर्वाद की कामना। बड़े भैया प्रधान जी से ये सौभाग्य की बात है कि प्रधान जी का पुरस्कार, प्रधान जी मंगुरा का पुरस्कार क्षेत्र पंचायत सदस्य दुर्जनपुर प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई पार ब्रह्म पर भू परमेश्वर बैठो मेरे जबानी पर, दया करो भगवान दीन के दहिने हाथ लिखानी पर, कलम उठा दो जगदम्बा त्रेतायु करे कहानी पर, कौआ सुन सुन दंग रहे कोयलों की मधुरी पानी पर, चतुर से चूतिया बने गरिया जाए जो पानी पर, त्रेतायुग की कथा कहो दया कर दो भोला शंकर। एक समय में रामचंद्र जब जन्म लिया दशरथ के घर, राम को जब वनवास हुआ रहते थे वनवासी बनकर, उसी समय में सीता को ले गया चुरा के 10 कंधर, रावण के कुलनाश। और प्रधान जी 10 मिनट का समय अवश्य, इसलिए कि ये कथा भी उसी तरफ ढुर रही है। लोग कहते हैं कि सन 47 में जब देश आजाद हुआ तब ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है, लेकिन मेरी गीत कह रही है कि त्रेता में भगवान राम ही ने लागू कर दिया था। इसलिए पूरी कथा सुनने के बाद फिर गौर कीजिएगा।
हाँ चतुर से चूतिया बने आ गए गवैया पानी पर। त्रेता युग की कथा कहो दाया कर दो भोला शंकर। एक समय में रामचंद्र जब जन्म लिया दशरथ के घर, राम को जब वनवास हुआ रहते थे वनवासी बनकर। उसी समय में सीता को ले गया चुरा के दशकंधर। रावण के कुलनाश की हिन जब गए थे लंका परमेश्वर, रामचंद्र जी जीत के लंका आए सीता को लेकर। 14 वर्ष के बाद में प्रभु लौट गया ये अवध नगर। नगर निवासी खुशी हो गए, मंगलचार हुए घर घर। भरत कुंड से भारत आए प्रभु का आना सुनकर। दोनों भ्राता मिले प्रेम से नैनों में आंसू भरकर। राज तिलक हो गया राम का बैठे प्रभु गद्दी पर। रामचंद्र के आने का यह जनकपुरी को गई खबर। राजा जनक सुनैना रानी खुशी भई दिल के अंदर। बाढ़ी मोह प्रेम के अंदर दिल में करने लागी फिकर। राजा जनक से मात सुनैना कहने लागी विनती कर, किसी बहाने से प्रभु को बुलवा लो न्योता देकर। राम लखन चारों भाई राम लखन दोनों भाई और बेटी सीता को लेकर। 14 वर्ष रहे वन में आफत आई होगी सर पर। भोली भाली सीता को वो चुरा ले गया था निश्चर। पता नहीं क्या हुआ दुर्दशा मेरी कन्या सीता पर। अतना सुनकर राजा ने नाव बुलवा कर दिया। जब ये मालूम हुआ मिथिला में कि परशुराम रावण का वध करके और भीषण को यानी लंका का राजा बनाकर अयोध्या आए हैं, तो उनकी सासू मां ने जनक जी से निवेदन किया कि इतना दिन इतनी मुसीबत सहा, अब मेरी दिली तमन्ना है कि आप अपने राजधानी में उनको बुलवाएं। संदेशा जा रहा है नाव के द्वारा। कवियों के गीत लिखा कि भाई नौवा से बोले राजा फौरन हो जा तैयार। सुनो मौसम बड़ा सुहावन है सावन के आए बहार। सुनो नाग पंचमी गुड़िया वाला आई गवा त्योहार। तो जनक जी ने कहा कि न्योता दैयाओ भगवान का कहना यही हमार सुनो। न्योता दैयाओ भगवान का कहना यही हमार सुनो। आयुष खाने का न्योता है आवे सब परिवार सुनो। आयुष खाने का न्योता है आवे सब परिवार सुनो। न्योता देने को नौवा चल दिया बड़े भिनसारे। अब पहुंच गवा जब अवधपुरी में राजा के दरबार। सुनो दिया पत्रिका रामचंद्र को करके नमस्कार। सुनो चिट्ठी पढ़कर रामचंद्र जी हंसे मुस्की मार। सुनो तब सीता कहने लगी क्या कारण है सरकार। सुनो कौन खुशी माँ हसोनाथ बतला दीजिए इजहार। सुनो रामचंद्र कहने लगे है दिल में खुशी अपार। सुनो आयुषी आए जनकपुर से चलना बाटे ससुरारे। अब भोजन करा दिया नौवा कहीं 36 नीरपुर निवासी बड़े भैया संतोष जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। तो जब नाव के द्वारा संदेशा भिजवाया गया और यह पत्रिका पढ़ करके परशुराम और 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया श्री शेषदत्त शुक्ला निवासी मंगरा बाजार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण छूते हुए आशीर्वाद की कामना। और ये राम सागर पुरवा निवासी गौरी शंकर गौतम जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नौवा से बोले राजा फौरन हो जा तैयार। सुनो मौसम बड़ा सुहावन है सावन के आई बहार। सुनो नाग पंचमी गुड़िया वाला आई गवा त्योहार। सुनो नाग पंचमी गुड़िया वाला आई गवा त्योहार। सुनो न्योता दैयाओ भगवान का कहना यही हमार। सुनो आयुष खाने का न्योता है आवे सब परिवार। सुनो न्योता देने को नौवा चल दिया बड़े भिनसारे। अब पहुंच गवा जब अवधपुरी में राजा के दरबार। सुनो दिया पत्रिका रामचंद्र को करू के नमस्कार। सुनो चिट्ठी पढ़कर रामचंद्र जी हंसे है मुस्की मार। सुनो तब
सीता कहने लागी क्या कारण है सरकार सुनो, कौन खुशी माँ हंसो नाथ बतला दीजिए इजहार सुनो। रामचंद्र कहने लागे है दिल में खुशी अपार सुनो, आयुषी आए जनकपुर से चलना बाटे ससुराल सुनो। भोजन करा दिया नौआ कहीं 36 प्रकार, दे दिया विदाई रामचंद्र लौट गए अपने द्वार सुनो। यह तैयारी हुए लाग सब शुरू भकारो बार सुनो, हाथी घोड़ा तुरंग पाल की सज सज भे तैयार सुनो। ये सब देखिन हनुमान तब मन में केहन विचार, और बात समझ में ना आई तब बोले पवन कुमार सुनो। सीता जी से लगे पूछने चरणों में सरदार सुनो, हर मौके का जवाब तुमका दे है लंबर। तैयारी प्रभु राम ने ससुराल जाने के लिए बनाया, लेकिन अंजनी लाल को नहीं बताया। तो अंजनी लाल को न बताने का कारण था, भगवान राम ने सोचा कि अगर इनको बता दें या साथ में लेकर ससुराल चलें तो इनकी आदत गड़बड़, ये सारे के सारे भालू बंदर वहां उपद्रव करेंगे और बेइज्जती हम सबकी करवाएंगे, इसलिए बताया नहीं। धीरे से ससुराल जाना चाहते थे प्रभु राम, लेकिन तैयारी को देखकर अंजनी लाल भाप गए कि भगवान कहीं क्यों जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि मुझे नहीं बताया। तो उनसे तो कम मुंह लग रहे, लेकिन सीता जी के ज्यादा मुंह लग रहे। वो जाकर सीता जी से पूछा, और बहुहन माझा निवासी हमारे नंदकू वर्मा जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता जी के सामने जाकर के प्रणाम किया और बोले, माँ बजरंग कहे सुनो हे माता, ये कुल मेरे समझ नहीं आता। भगवान कहाँ जातो है साजे घोड़ा है थिया, हे भगवान कहाँ जातो है साजे घोड़ा है थिया ना, भगवान कहाँ जातो है साजे घोड़ा है थिया ना। पूछे हनुमान जी सीता जी से बतिया। जब सवाल किया इस तरीके से अंजनी लाल, तो उधर से उत्तर आ रहा है जानकी जी की तरफ से कि तब सीता कहने लागी, भाई तब सीता कहने लागी कि सीता जी कहने लागी, अरे भैया बात हमारी सुन, आई सुखाने जनकपुरी को भगवान की तैयारी सुन। उनके साथ मुझे जाना है, मोह लाग है भारी, हम जब से आनी अयोध्या का फिर नैहर दिहन बिसारी। हम हो जनकपुरी का जाब और अपने अम्मा से दिल घटावे, कारण सुनो आई गे जनकपुरी से पतिया, ये कारण सुनो आई गे जनकपुरी से पतिया ना, कारण तो अंजनी लाल को मौका मिल गया। जैसे सीता जी ने कहा बेटा प्रभु राम के साथ मैं भी जा रही हूं, वही ठनगन किया हनुमान जी की हमहू चलब। हनुमान कहने लागे हमहू साथे चलबे माई, हनुमान कहने लागे हमहू साथे चलबे माई। कहे जानकी चलो पुत्र कर दिए यज्ञ रघुराई, कहे जानकी चलो पुत्र कर दिए यज्ञ रघुराई। हमका कुछ यतराज नहीं वहीं से पूछ लियो जाई, हनुमान भगवान से बोले सारी बातें समझाई। हमहू चली जनकपुर का यदि आपकी यज्ञ पाई, प्रभु कहे कसस चलबो तोहरे सब बाटो अन्यायी। राजा जनक की अर बगिया देखे से फिर मन भरी आई, ओह माँ फली अच्छा है दिए के जाबो, खाबो बगिया खूब खाइबो, और तुम्हारे सब बेइज्जती करइबो। भारी उधम मचइबो तू बांदर के जेतिया, हे भारी उधम मचइबो तू बांदर के जेतिया ना, भारी उधम मचइबो तू बांदर के जेतिया, हे भारी उधम मचइबो तू बांदर के जेतिया ना। गाना सुने विरोधी धड़कैला छतिया, वो गाना सुने विरोधी धड़कन लागी छतिया ना। ये अड़चन अंजनी लाल से प्रभु राम ने सुनाया कि तुम लोगों के अंदर ये कमी है और आदत से बाज नहीं आओगे इसलिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भक्त अपने जिद पर उतर आया तो भगवान का अपन सब कुछ छोड़ के भक्त के लाज रखे पड़ा। अंजनी लाल इसी बात से जिद आ गए और उदाहरण भी दिया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और जिस राह पे हरि का दास चले उस राह पे हरि को। भगवान से कहा कि हमने कई बार देखा है कि जब भक्त अपने जिद पर उतर आवा तब तुम्हें भक्त के लाज राखे पड़ा है। तो आज हम हो जिद्दान, हम या तो साथे हम में लेके चली हो, अन्यथा ससुराल जाए नौबत तुम होगा ना हो। अड़बड़े में फंस गए भगवान, और देखा कि अंजनी लाल मानेंगे नहीं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे, तो तरीका बताया कि ठीक है अगर तुम चलना चाहते हो तो मैं तरीका बता रहा हूं
कि नल नील और जामुवंत सुग्रीव कहे बुलवाई लियो, कहा नल नील और जामुवंत सुग्रीव कहे बुलवाई लियो, नल नील और जामुवंत सुग्रीव कहे बुलवाई लियो, हौ जतना भालू बांदर सब बैठ कियर बतुआई लियो, जेका सभी अच्छा जानो तेहका प्रधान। ये त्रेता की बात है। भगवान राम ने कहा कि नल नील और जामुवंत सुग्रीव कहे बुलवाई लियो, हौ जतना भालू बंदर सब बैठ गियर बतुआई लियो, जेहका सभी अच्छा जानो तेहका प्रधान बनाई लियो, तेहकई कहा सभई मानो ही झगड़ा ही मिटाए, भाई तेहकर कहा सभई मानो ही झगड़ा ही मिटाई लियो, नल नील सुग्रीव शतिर बोले हनुमान पुकारी है, आई सुखाने जनकपुरी को भगवान की तैयारी है, अगर वहां चलना चाहो तो बात बता दो सारी है, अतना सुनकर भालू बंदर हंसे पीट कर तारी, कहा लंका में हम लड़न निश्चरों से हिम्मत ना हारी, तो क्या तकलीफ वहां हमको खाना पूरी। सभी भालू बंदरों से अंजनी लाल ने कहा कि अगर आप लोग मेरे साथ भगवान राम के साथ जनकपुर जाना चाहते हो तो मेरे बातों का हाथ उठा करके समर्थन करो। सारे के सारे भालू बंदरों ने कहा कि लंका में हम लड़न निश्चरों से हिम्मत न हारी है, तो क्या तकलीफ वहां हमको खाना पूरी तर। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होती है, मतलब तो हनुमान जी का कुछ और था। भाई लंका में हम लड़न निश्चरों से हिम्मत ना हारी है, क्या तकलीफ वहां हमको खाना पूरी तरकारी है। हनुमान जी कहा बात यह है आपकी बिल्कुल न्याय। और ये 51 रुपए का पुरस्कार, यह 51 रुपए का पुरस्कार भाई रामनाथ गौतम टेंट हाउस मंगूरा बाजार, यह 51 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदर अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। सोनबरसा निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री देवतादीन वर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदर अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। तो हनुमान जी ने जब यह देखा तो हनुमान कहने लागे है बात आपकी नारी, भाई हनुमान कहने लागे है बात आपकी नारी, पर प्रभु जी का अडर यह है जो सुनो बात चितधारी है, कोई प्रधान बने जहकर मानी जावे सरदारी है, भालू बंदर हैं जितने करना इनकी रखवारी है। शुरू इलेक्शन भाई बंदरन के, शुरू इलेक्शन भय बंदरन के बैठे आरी आरी है, पंचायत होने लगी तब मन में बात विचारी है, नल नील प्रधान बने तो ये मुसीबत भारी है, कहीं रास्तम नदी पड़ा तो दिए हैं आसनदारी है, बिन पुल बांधे पार न गई है। प्रधान का मतलब समाज का अगुआ। लोगों ने विचार किया कि अगर हल्की सी झील बात हुई तो पहले तौलिया बिछाई बैठ रही है, तो हमारी लोगों की क्या हालात होगी। इसलिए उनका नाम प्रस्ताव से इसलिए खारिज किया गया कि नल नील प्रधान बने भाई नलू नील पर। और 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया दीनानाथ वर्मा निवासी औरता, 50 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। ले भैया। और ये बड़े भैया श्री सुखलाल सिंह जी की तरफ से, सुखलाल सिंह जी की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार, 151 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। मां भवानी भोलेनाथ हमेशा दया दृष्टि बनाए रहे। 151 रुपए का पुरस्कार। और ये मित्रों में परम मित्र बड़े भैया श्री उदयपुर निवासी आदरणीय तिलकराम वर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना। देखिए जब चुनाव होने लगा पहले नाम आया बुजुर्ग जान करके नल और नील का, लेकिन कमी निकालने वाले कमी निकाला कि नल नील प्रधान बने तो एक मुसीबत भारी है, कहीं रास्तम नदी पड़ा तो दे हैं आसनदारी है, कहीं रास्तम नदी पड़ा तो दे हैं आसनदारी है, बिन पुल बांधे पार न गई है ये सबसे दिगदारी है, ससुरारी माँ पत्थर ढोना ये बिल्कुल गद्दारी का, हनुमान प्रधान बने ये डरते नहीं तूफाने से, एक कमीन हूँ माँ बात सुना बात हम काने से, रहते हैं ना होश काम करते हैं होश कराने का, जामुवंत प्रधान बने ये वाकिफ है कुल माने से, यह बात मंजूर
दूर भवा सब बंदरन के बतवाने से। जामवंत के पीछे बंदर चले चाल मस्ताने से, आगे चलते जामवंत पीछे सब चल सिधाने से। जामवंत को देखा करते निगाह के पैमाने से, पेश नहीं पै होरण में अब याद गवैया। इधर तो जामवंत जी को प्रधान बना दिया गया और उधर भगवान राम के द्वारा बार बार हिदायत दी जा रही है कि जो प्रधान जी करेंगे वही आप लोग करना, और किया तो वही आगे चल करके, लेकिन उल्टा पड़ गया। और यहां तक के कि जब जामवंत जी आगे निकले थे तो बिल्कुल कदम ताल मिला करके सारे के सारे बंदर जा रहे थे कि अगर हनुमान जी के निगाह, भगवान राम के निगाह पड़े तो कहूँ टोके न कि गड़बड़ जात हो, जामवंत यही मेरे चलत है, तू लोग कहीं मेरे चलत है। बिल्कुल कदम से कदम ताल मिला करके जा रहे थे और पहुंच गए हैं जनकपुर। होता क्या है कि रामचंद्र जी पहुंच गए जब जनकपुरी राजा के घर, अगवानी करके राजा ले गए बुला सबको अंदर। खातिरदारी किया खूब और बैठाया आसन देकर, खातिरदारी किया खूब और बैठाया आसन देकर। रानी सुनैना खुशी हो गई लड़की सीता को पा, भाई रानी सुनैना खुशी हो गई लड़की सीता को पाकर। नगर निवासी खुशी हो गए दुखिया के दुख गवा बिसर, सबको भोजन करवाने का इंतजाम हो गया उधर। पांति से बैठाया सबको, पांति से बैठाया सबको खाना खाने के अवसर। रामचंद्र चारों भाई एक तरफ बैठे जाकर, भालू बांदर हैं जितने इनकी एक टोली गई हिंगर। लगा परसने भंडारी खाना देखो थाली भर भर, था 36 प्रकार का व्यंजन बंदर ना ही करे कदर, था 36 प्रकार का व्यंजन बंदर ना ही करे कदर। बाक्स लाए थे राजा साहब एक बहुत बड़ा कटहर। गुर की जगह व्यवस्था तो परिवर्तित हो गई है, लेकिन तब जब भोजन वहां कर रहे थे भालू बंदर, बड़ी व्यवस्था थी, लेकिन उसका कोई लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ा था। बाग से लाए थे राजा साहब एक बहुत बड़ा कटहर, परस दिया सबके थाली में एक एक फूको वाले कर। जामवंत देखने लगे फल बड़ा निराला है सुंदर, जामवंत देखने लगे फल बड़ा निराला है सुंदर। उसे दबाया चुटकी से तो पिया तू। प्रधान जी ने उस कटहल के कोआ को उठाया और इधर उधर राउंड फिगर में घुमाने के बाद हल्का दाब दीन दिया ऊपर छटकी, सोचन गड़बड़ाएगा। अब ये सोचन गड़बड़ाएगा, उठ करके जब पकड़ने के लिए सोचा तो सारे भालू बंदर की निगाह इन्हीं के ऊपर थी, भगवान राम का। ये बार बार हिदायत था कि जो प्रधान जी करेंगे वही करना, गौर कीजिएगा। जब जामवंत देखने लगे फल बड़ा निराला है सुंदर, उसे दबाया चुटकी से तो दिया तुरंत छटकी ऊपर। गिरे न पावे जमीन माया सोचा उठ कर लिया पकड़। जामवंत प्रधान के ऊपर सब बंदरन के रही नजर, सभी दबाना शुरू किया जो लगे पकड़ने उछर उछर। देखी देखा सब बंदर कूदने लगे भर 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 भर, उनसे ज्यादा वही कूदे वही उनसे या उड़ जाए अगर। हनुमान मन में सोचा भाई हनुमान मन में, हाँ ये हनुमान मन में सोचा हम के ज्यादा ताकतवर, एक बार के छलांग में हम पार कर दिया समंदर। कौन बड़ी सी बात यहाँ जो बंदर दिखलाते जौहर, हनुमान जी छटक गए उस मकान के बिल्कुल बाहर। कोलाहल मच गया लोग कांपने लगे थर 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 थर। रामचंद्र हनुमान से बोले यह क्या तूने किया गदर, मना किया था पहले से वो बात सामने गई गुजर। क्यों बेइज्जती हमरो आदत ना छूटी तोरे सब कर, अकल नहीं होगा रह जाओगे बंदर। ये तो मेरे तरफ से पहले राउंड की कथा थी, और जैसे हमारे संचालक महोदय ने समय रखा था हम लोगों के लिए 30-30 मिनट का, उसका सम्मान करते हुए चलते चलते 2 शब्द मेरे तरफ से कहना है, 2 शब्द मेरे तरफ से कहना है। हाँ हो किस्सा हम सतीधारी बन गए सत्य के पुजारी, साहब सतीधारी बन गए सत्य के पुजारी। इस सत्य भारी पड़ी गवा
हरे शक्ति भारी पड़ गवा ओ विजयी भैलल बारी बारी शक्ति भारी पड़ गवा विजयी भैलल बारी बारी शक्ति भारी पड़ गवा हे साहेब शक्ति धारी बन के शक्ति के पुजारी शबश शबश शाह शक्ति धारी बन के शक्ति के पुजारी। और ये सरबजीत पूर्व निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री इंद्रदेव तिवारी जी इंद्रदत्त तिवारी जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार 100 रुपए का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना आदरणीय तिवारी जी से। धुंधक पूर्व निवासी बड़े भैया श्री प्रेमनाथ गुप्ता जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। कब कह रहा है बैठो गवैया सुन लो सत्य की कहानी बैठो गवैया सुन लो सत्तू की कहानी सत्य से डीगे नाही हरिश्चंद्र दानी धन दौलत त्यागा त्यागिन लड़कायो नारी शक्ति भारी पड़ी गवा विजयी भैलल बारी बारी शक्ति भारी पड़ गवा विजयी भैलल बारी बारी। हेलो वैसे नकल करके तो बहुत से लोग राजा हरिश्चंद्र बनना चाहते हैं और कहा भी जाता है कि का राजा हरिश्चंद्र हो, लेकिन दिल पे हाथ रख करके सोचो दोस्तों कि उन्हें जो ये पदवी मिली थी कितना बड़ा त्याग किया था उन्होंने। बरुआ माधा निवासी मित्रों में परम मित्र बड़े भैया बंसराज वर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। मेवालाल विश्वकर्मा जी की तरफ से 121 रुपए का पुरस्कार 121 रुपए का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। सोनबरसा निवासी आदरणीय बड़े भैया सुरेंद्र प्रताप वर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सती अनसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। सच्चाई होती क्या है दोस्तों, उसे झूठ बोलने वाले और गलत काम करने वाले तो कारखानों खोले बैठे हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है। सती अनसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। सती अनसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। साथे भोलेनाथ लेकिन बिगा नहीं पाए। बनी के गेदहरा घूमे बनी के गेदहरा झूले शक्ति के मझारी। क्या बात बन के गेदहरा झूले बन के गेदहरा झूले मड़ई के मझारी। शक्ति भारी पड़ गवा विजयी भैलल बारी बारी शक्ति भारी पड़ गवा विजयी भैलल बारी बारी शक्ति भारी पड़ गवा। और ये हमारे बड़े भैया श्री भिशीलाल विश्वकर्मा जी की तरफ से 121 रुपए का पुरस्कार 121 रुपए का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। सच्चाई के मुकाबले त्रिदेवा जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक अबला समझ करके परीक्षा लेने गए थे सती अनुसुईया के वहां। होता क्या है, सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। सती अनुसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। साथे भोलेनाथ लेकिन दिगा नहीं पाए। बन के गेदहरा झूले मड़ई की मझारी। शक्ति भारी पड़ी गवा यो विजयी भैलल बारी बारी। शक्ति भारी पड़ गवा विजयी भैलल बारी बारी। शक्ति भारी पड़ गवा। तीसरी बातों पर ध्यान नहीं कि
राजा मोहरन ध्वज के पंचो ऐसन हम हवाल देखा। राजा मोहरन ध्वज के पंचो, राजा मोहरन ध्वज के पंचो ऐसन हम हवाल देखा। राजा मोहरन ध्वज के पंचो ऐसन हम हवाल देखा। अपन हाथे से खड़ा चिरैयापन। जिस समय मोहरन ध्वज की परीक्षा हुई थी उसका कारण यह था कि अर्जुन को गुरूर हो गया और मुरलिया वाले के सामने दर्शाया कि संसार में हमसे बड़ा भक्त तो हार। लेकिन मुरलिया वाले ने कहा कि दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, चलकर देखा जाए, हो सकता है कोई मिल ही जाए। राजा मोहरन ध्वज के दरवाजे पर जाते हैं, अलग से गाते हैं। वहां से आदेश होता है कि मेरे यहाँ जलपान कर लो। यहाँ से कहा जाता है कि जलपान तब करेंगे जब मेरा शेर भोजन करेगा। फिर पूछा जाता तुम्हारा शेर क्या खाएगा। इधर से फरमाइश जा रही कि मेरा शेर तुम्हारे पुत्र रतन कुमार की मांस खाएगा। औलाद वालों सीने पे हाथ रख करके सोचो कि ये शब्द जब राजा मोहरन ध्वज ने अपने कानों से सुना होगा, क्या गुजरा होगा उनके दिल से कि राजा मोहरन ध्वज के पंचो, राजा मोहरन ध्वज के पंचो ऐसन हम हवाल देखा। अपन हाथे से खड़ा चिरैयापन लाल देखा। वाह रे सती कही के, वाह रे सती कही के लौटे है मुरारी। सती भारी पड़ी गवा, सती भारी पड़ी गवायो विजयी भैलल बारी बारी। सती भारी पड़ी गवा, विजयी भैलल बारी बारी। सती भारी पड़ गवा। लिखा भगवानों तीन सती सही गाना। लिखा भगवानों तीन सती सही गाना। लंबरदार बांधिन सती नाम वाला बाना। और लिखा भगवानों तीन सती सही गाना। लंबरदार बांधिन सती नाम वाला बाना। सत्य के बल पर ये वही, सत्य के बल पर ये वही टिकी है दुनिया। और बगरहावा निवासी राजू विश्वकर्मा जी की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। और दुल्लापुर खालसा निवासी, दुल्लापुर खालसा निवासी पूजाराम वर्मा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। राजापुर निवासी बड़े भैया काली प्रसाद वर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। राजापुर निवासी बड़े भैया श्री राम शंकर वर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। जोरे रहो, हम दिया दे भुलाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बंधु है, अंतिम बंधु देखे कि कलयुग द्वापर त्रेता। ऊपर तो बहुत परिवर्तन हो गया। कोई कहते हैं इतना इंच पिलर हमारे, कोई कहते हैं इतना इंच, कोई कहते हैं 4 सूत से एरिया छोड़ा है, कोई कहते हैं हम और। लेकिन पृथ्वी के नीचे जैसे द्वापर में वैसे, त्रेता में वैसे, सतयुग में वैसे आज कलयुग में। अरे सत्य के बल पर ये वही, सत्य के बल पर ये वही टिकी है दुनिया सारी। सती भारी पड़ी गवा, सती भारी पड़ी गवायो विजयी भैलल बारी बारी। सती भारी पड़ गवा, विजयी भैलल बारी बारी। सती भारी पड़ गवा कि तेरे दर्शन का करूं मैं इंतजार। मेरी करो कल्पना पूर्ण, माफ कर दीजिए मेरा कसूर। भक्त पर दया की हो जरूर, निगाहों से ना कीजिए दूर। मेरे नैया की तुम्ही हो पतवार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता बंधुओं को। अब आप सबके समक्ष भाई राजाराम यादव जी डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद मंच पर आ रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि सम्मान करते हुए गीतों पर ध्यान दें। भाई राजाराम यादव जी। सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।